मणिपुर जल रहा है, हमारे भाई पता नहीं कितने 100 लोगों ने अपने जान की आहुति दे दी, हजारों मकान जल गए, लाखों लोग शरणार्थी बने हुए हैं, मगर देश का मुखिया एक शब्द नहीं बोल रहा है, वहां अपील भी नहीं कर रहे हैं कि शांति बहाल हो। इतने बेवकूफ थोड़ी हम। अब तो भाई टमाटर भी पेट्रोल से महंगा हो गया, गरीब आदमी के प्लेट से खाना छीन लिया। बताइए कि दांडी मार्च क्यों हुआ था, महात्मा गांधी ने क्यों किया था? नमक पे टैक्स लगाया गया, खान पान के तमाम खाद्य सामग्री पर टैक्स लगा दिया, और हमारे टैक्स के पैसे से ऐशो आराम कर रहे हैं तमाम नेता, और जनता भूखे मर रही है। इसके बारे में कोई विचार करने वाला नहीं। तो मुद्दा ये करने वाले नहीं है, हम नकारात्मक सोच वाले नहीं है। हम भ्रष्टाचार की बात करेंगे, हम महंगाई की बात करेंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, हम संवैधानिक संस्थाएं जो है। एक पत्रकार ने बड़ा अच्छा कहा, पत्रकार महोदय, कि या तो ईडी का नाम भारतीय जनता पार्टी रख देना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी का नाम ईडी रख देना चाहिए। बहुत मेहनत करके तमाम वैसे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी की गोद में लाके बिठा दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में बताइए, उनके ऊपर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप थे, सही किया आपने उनका नाम ले लिया। ऐसी वॉशिंग मशीन मिली भारतीय जनता पार्टी की, बिल्कुल स्वच्छ होकर जाके आसाम के मुख्यमंत्री हो गए। ये है जो इंसान, जो नेता जितना नफरत भरा वक्तव्य देगा, जो समाज में नफरत पैदा करेगा, धार्मिक उन्माद पैदा करेगा, उसका प्रमोशन होगा। और नितिन गडकरी जैसा इंसान जो काम की बात करेगा, उसको पार्लियामेंट्री बोर्ड के संविधान को बचाने वाले लोग हैं, वो धीरे धीरे ये जो इंडिया है ना, भारत के साथ रहेंगे। नकारात्मक सोच वालों के साथ इब्तिदाई इश्क होता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलना शुरू हुई है, और ये जो 26 पार्टियां एक जगह जमा हुई है ना, पूरे भारत से नफरत की दुकान खुलेगी। समाज में मोहब्बत होगा तो युवा अपने शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, किसान अपने एमएसपी की बात करेगा, अभी भारत फिर से सशक्त हो सकता है। लोकतंत्र में जन की बात सुनी जाती है पत्रकार महोदय, मन की बात नहीं की जाती है। जन की बात सुनिए कि जनता को कौन सा दुख है, तब आप अपनी मन की बात आप कर रहे हैं, और जनता उब चुकी है। आपने देखा होगा बहुत सारे विजुअल्स, कितने लोगों ने अपनी रेडियो को तोड़ दी है, टेलीविजन को तोड़ दिया है मोदी जी के वक्तव्य को सुनकर। भाई कहाँ गई वो बात, एक अकेला सब पे भारी। और भाई जब इंसान को परेशानी होती है, जब हार दिखने लगती है, हम तो कभी नहीं बोल रहे हैं 38 के बारे में। आदरणीय मोदी जी आज सुबह सुबह उठ के इस गठबंधन के बारे में बोलने लगे। मुद्दा क्या है? अरे मुद्दा है कि 9 साल का रिपोर्ट कार्ड दीजिए। 9 साल भारत की जनता को जो ठगा है आपने, जो भ्रष्टाचार किया है, जो अराजकता पैदा किया है समाज में, जो तमाम संवैधानिक संस्थानों को तार तार कर दिया है, उसका जवाब देना होगा ना। हम तो हमेशा हिंदुस्तान को बचाने वाले लोग हैं। हमारे नेता ने तो शुरू से कहा था कि हम भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो तमाम वैसे वैचारिक लोग हैं, दल हैं, वो तमाम लोग एक साथ आ गए जो भारत के संविधान से प्रेम करते हैं। और बाकी लोग अपना सोचे। जो 38 पार्टी, पता नहीं कौन सी 38 पार्टी है, मुझे भी याद नहीं कौन कौन सी पार्टी उस जमात में है। ओपी राजभर आ गए हैं, बिहार से चाचा भतीजा चिराग पासवान, पशुपति राज वो आ गए हैं, भूपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, अब तो मुख्तार अंसारी के बेटे भी आ गए, अब्बास अंसारी। देखिए एक बात बताएं, ओपी राजभर जी का वक्तव्य सुनिए आप, कि आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने क्या कहा था। अरे भाई समाज में, और समाज में क्या मैसेज देंगे आप? किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? कुछ दिन पहले आप बोलते हैं इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी और इनसे बड़ा दमनकारी कोई शासन नहीं है, और आज आप उसी जमात में अपने स्वार्थ में जाके बैठे हैं। भारत की जनता तमाम देख रही है इस चीज़ को। इनकी विफलताएं जब उजागर हो चुकी हैं तो ये परेशान हो गए। अब वैसी पार्टी जिनको जनता जानती भी नहीं है, जिनके पास एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है, जिनका कोई परसेंटेज ऑफ वोट भी नहीं है, तो 26 वर्सेस 38 कर रहे हैं। हमारे पास जो 26 हैं वो तमाम प्रदेशों के एस्टैब्लिश नेता हैं, जो आदरणीय राहुल गांधी जी के संघर्षों को सलाम करते हुए भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ हुए। क्या लग रहा है विपक्षी पार्टियों का बैठक हो रहा है, उसे मजबूती मिलेगी 2024 में? भाई देखिए, ये दो तरह की एक पैरेलल लाइन खींची हुई है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में। हमारे नेता ने बहुत पहले कह दिया था, एक जमायत है, ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ प्रेम है, करुणा है, एक तरफ नफरत है, अहंकार है, एक तरफ है संविधान के प्रियम्बल की प्रस्तावना की वो बात, हम भारत के लोग, एक तरफ मैं की बात है जो अहंकारी तानाशाह बैठ के दमन कर रहा है। और हद तो तब हो गई पत्रकार महोदय, मुझे तो समझ में नहीं आता है। सम्मानित पद पर आदरणीय मोदी जी हमारे 140 करोड़ भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं। 4 दिन पहले मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं, अजित पवार जी के बारे में क्या बोलते हैं, 60,000 करोड़ का घोटाला, और 4 दिन के बाद उनको राजभवन में अभिनंदन करके डिप्टी सीएम बनाया जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री देती है। आखिर राज क्या है मोदी जी? भारत की जनता इस मर्तबा तमाम सवाल पूछने वाली है। जिस तरह का दमन आप लोगों ने किया है, तमाम संस्थानों को कुचल दिया है, सवाल तो तब होंगे। और भारत के लोग एकजुट होके, ना आपके नफरत की राजनीति चलने वाली है, न जात की राजनीति चलने वाली है। इस मर्तबा भारत का नौजवान, किसान, पढ़ने लिखने वाला लड़का, हमारी माँ बहन तमाम अपने मुद्दों के सवाल करेंगे कि आपने 9 साल में हमारे लिए क्या किया। तो जाहिर सी बात है, जब इस सवाल पूछा जाएगा मोदी जी से, और जो उस तरफ उस गठबंधन में लोग हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं। अपना रिपोर्ट कार्ड पहले सबमिट करें, उसके बाद बात होगी। मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार मोर्चा बैठे हुए बैठक में। भाई तमाम भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में, जो वॉशिंग पाउडर पहले एक आता था पत्रकार महोदय, वॉशिंग पाउडर निरमा, अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक वॉशिंग पाउडर आया है हिंदुस्तान में। जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, जितना बड़ा कुकर्मी, जितना बड़ा नफरत फैलाने वाला नेता जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, उस सबसे बड़ा स्वच्छ हो गया।
तो इसलिए आप तय करना है, भारत की जनता को सब देख रही है। जनता तो पूछ रही है, मोदी नहीं तो कौन? सुरक्षित है, महफूज है देश, मोदी है तो। इस मामले का सुरक्षित है। इंटरनेशनल पॉलिसी में फेल्योर, जिस दिन भारतीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी फ्रांस में थे, यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में ये डिस्कशन हो रहा था और पारित किया गया, सवाल किया गया। आप मुझे एक बात बताइए, हम तमाम भारत के लोग हैं, भारत के सुंदर संविधान से प्रेम करने वाले लोग हैं, और हमेशा जो भारत से प्रेम करने वाले लोग हैं वो भारत की साझी विरासत और साझी संस्कृति की दुहाई देते हैं। मणिपुर जल रहा है, हमारे भाई पता नहीं कितने 100 लोगों ने अपने जान की आहुति दे दी, हजारों मकान जल गए, लाखों लोग शरणार्थी बने हुए हैं, मगर देश का मुखिया एक शब्द नहीं बोल रहा है, वहाँ अपील भी नहीं कर रहे हैं कि शांति बहाल हो। तो भारत के लोग देख रहे हैं, इतने बेवकूफ़ थोड़ी हम हैं। छोटे मोटे मुद्दे पे क्या बोलेंगे? वो अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, वहाँ फ्रांस जा रहे हैं, बड़े नेता पैर छू रहे हैं। आप क्या मतलब ऐसे हर बात में मोदी जी बोलते रहे? सर, 9 साल के इतिहास में पहली मर्तबा अमेरिका में 2 सवाल करने का मौका मिला एक पत्रकार को। वॉल स्ट्रीट की एक तेज तर्रार पत्रकार ने एक सवाल कर दिया, उनकी दुखती रग पर जब हाथ रखा तो आप तो चौथे स्तंभ हैं। सवाल कुछ था, जवाब कुछ और था। ट्रोल आर्मी लग पड़ी ट्रोल करने के लिए, और दुर्भाग्य है कि अमेरिकन व्हाइट हाउस की जो मीडिया की इंचार्ज है उसने ऑन रिकॉर्ड आके उसकी निंदा की और कहा कि इस तरह से ट्रोल नहीं होना चाहिए। वॉल स्ट्रीट के पत्रकार के समर्थन में नाम भी तो सबरीना सिद्दीकी है, आप नाम भी तो देखिए उन पत्रकार का। भाई, ये देश किसका है? ये देश किसका है? ये देश में फंडामेंटल राइट्स तमाम लोगों को, भारतवर्ष के एक एक नागरिक को सामान्य अधिकार दिया गया है संविधान में। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे चलने वाले लोग नहीं हैं। हम कांग्रेस के लोग हैं जो गांधी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम मुद्दे की राजनीति करने वाले लोग हैं। हम भाई को भाई से लड़ा के राजनीति नहीं करते हैं। पूरे भारत की आप स्थिति देख लीजिए, अब तो भाई टमाटर भी पेट्रोल से महंगा हो गया, गरीब आदमी के प्लेट से खाना छीन लिया। भाई पत्रकार महोदय, हम तो सवाल ये करते हैं कि आप जनता को इतना जागरूक होना चाहिए कि हमारे मेहनत से और हम जो भी खान पान का सामान खरीदते हैं, आप बताइए कि दांडी मार्च क्यों हुआ था? महात्मा गांधी ने क्यों किया था? नमक पे टैक्स लगाया गया था, और ये सरकार खान पान के तमाम खाद्य सामग्री पर टैक्स लगा दिया, और हमारे टैक्स के पैसे से ऐशो आराम कर रहे हैं तमाम नेता, और जनता भूखे मर रही है। इसके बारे में कोई विचार करने वाला नहीं। तो मुद्दा ये होगा, हम मुद्दे से भटकने वाले नहीं हैं, हम नकारात्मक सोच वाले नहीं हैं। हम भ्रष्टाचार की बात करेंगे, हम महंगाई की बात करेंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, हम संवैधानिक संस्थाएं जो हैं ईडी, आईटी और माध्यम के। एक पत्रकार ने बड़ा अच्छा कहा, पत्रकार महोदय, कि या तो ईडी का नाम भारतीय जनता पार्टी रख देना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी का नाम ईडी रख देना चाहिए, क्योंकि ईडी ने बहुत मेहनत करके तमाम वैसे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी की गोद में लाके बिठा दिया। तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, भारतवर्ष के हर वर्ग के लोग इस चीज को देख रहे हैं। किसान परेशान, पढ़ने वाला बच्चा परेशान, युवा डिग्री लेके बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल निम्न हो गया है। अभी आप देखिए राजस्थान की एक घटना है, जोधपुर यूनिवर्सिटी की, एबीवीपी के लड़कों ने एक बच्ची का बलात्कार किया। आप सोचिए कि इनकी मानसिकता क्या है। राष्ट्रवादी संगठन है भाजपा और एबीवीपी। हम क्या बात, राष्ट्रवादी का डेफिनेशन क्या है पत्रकार महोदय? राष्ट्रवादी राष्ट्र हित सोच रही है दिन भर। राष्ट्रवाद की जो बात करता है वो सबसे पहले हिंदुस्तान के संविधान की दोहाई देगा, और संविधान में जो आम नागरिक को मौलिक अधिकार मिला है उसको बचाने की बात करेगा। राष्ट्रवाद की जो बात करेगा वो समाज में नफरत नहीं पैदा करेगा। राष्ट्रवाद की जो बात करेगा वो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की दुहाई देगा। राष्ट्रवाद की जो बात करेगा वो हमेशा नारा देगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जब समाज में शांति होगी तब देश भी शांत होगा, प्रदेश भी शांत होगा, और राष्ट्रवाद भी रहेगा और संविधान भी बचेगा। अच्छा, बीजेपी सीएम का कहना है कि महंगाई के लिए मियां जिम्मेदार और एफआईआर भी दर्ज। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के। भाई उनकी तो बात ही नहीं करता मैं, इन फालतू की चीज़ों पे मैं अपना कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता हूँ। आप ऐसे इंसानों को, जो लोग इस तरह का वक्तव्य देके अपनी सियासत सेक रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में बताइए। उनके ऊपर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप थे, सही किया आपने, उनका नाम ले लिया। ऐसी वॉशिंग मशीन मिली भारतीय जनता पार्टी की, बिल्कुल स्वच्छ होके जाके आसाम के मुख्यमंत्री हो गए। और यही देखिए उनके यहाँ ये है, जो इंसान, जो नेता जितना नफरत भरा वक्तव्य देगा, जो समाज में नफरत पैदा करेगा, धार्मिक उन्माद पैदा करेगा, उसका प्रमोशन होगा। और नितिन गडकरी जैसा इंसान जो काम की बात करेगा उसको पार्लियामेंट्री बोर्ड से निकाल दिया जाएगा। इसलिए ये बिल्कुल साफ है, जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, जो समाज का विकास करना चाहते हैं, उनकी कोई जगह नहीं है। जो हिंदुस्तान के संविधान को बचाने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे ये जो इंडिया है ना, भारत के साथ रहेंगे, नकारात्मक सोच वालों के साथ नहीं रहेंगे। इसलिए हम तो कहते हैं कि इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलना शुरू हुई है, और ये जो 26 पार्टियां एक जगह जमा हुई है ना, पूरे भारत से नफरत खत्म होगी, मोहब्बत की दुकान खुलेगी, समाज में मोहब्बत होगा तो युवा अपने शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, किसान अपने
एमएसपी की बात करेगा, मुद्दे पे राजनीति होगी, तभी भारत फिर से सशक्त हो सकता है। सर, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि बैठक कर लीजिए, प्रधानमंत्री का वैकेंसी खाली नहीं है। हम कौन है आप लोग का? हम स्वार्थ की राजनीति नहीं करते, प्रधानमंत्री की बात नहीं है। हम भारतवर्ष के न्यायपूर्वक जनता के सामने ये बात कहने जा रहे हैं, हिंदुस्तान को संविधान को बचाने का वक्त आ गया है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का समय आ गया है, हिंदुस्तान की तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी को बचाने का वक्त, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट एजेंसी उनको बचाने का समय आ गया है। इसलिए समाज का लोग जागेगा और इस तरह के गठबंधन को फिर से सत्ता में लाएगा। ऑल पार्टी मीटिंग होगी, जो बेहतर होगा, फैसला होगा कंसेंसस के हिसाब से, वो भी आपको सामने दिखेगा। हम मिलजुल के एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। बेहतर दुल्हा कौन है? मजबूर दुल्हा की बात मत कीजिए पत्रकार महोदय, मुद्दे की बात कीजिए। नहीं, भाजपा तो पूछ रही है दुल्हा कौन है खिचड़ी आप लोग का? सरकार आप लोग देंगे, मोदी जी मजबूत सरकार वाले हैं, आप लोग खिचड़ी सरकार मजबूत सरकार बनाएंगे। कौन सी मजबूत? एक अकेला सब पे भारी है, 38 पता नहीं कौन कौन से दल को, जिनका कभी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, जिनका कोई विधायक नहीं, जिनको 1% वोट भी नहीं मिला आज तक, उन सारे लोगों का नाम लिख के आज बता रहे हैं कि 38 पार्टियां हमारे साथ हैं, जिनको आप भी नहीं जानते हो। 38 पार्टियों का नाम आपको पता है पत्रकार महोदय, जो आज एनडीए की बैठक में है? लिस्ट है। लिस्ट की बात मत कीजिए, जानते हैं उनके नेताओं को, पहचानते हैं शक्ल से। तो ये दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं, उन्मादी लोग हैं, इसी तरह का भ्रम पैदा करके समाज में देखिए परेशान हो गए। हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं उनकी बैठक में। मोदी जी डर गए राहुल गांधी से। डरे हुए तो हैं ही। अगर डरते नहीं तो इतिहास में ऐसा नहीं होता कि जुडिशियल सिस्टम में पहली मर्तबा एक ऐसे वक्तव्य का आरोप सिद्ध करके 2 साल की सजा दिलवा के पहली मर्तबा पार्लियामेंट से निकाला गया। क्योंकि मोदी जी ने से सवाल राहुल जी ने यही कहा था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक फोटोग्राफ दिखा के। तो मोदी जी परेशान हो गए, पूछा कि ये 20,000 करोड़ रुपया जो शेल कंपनी के माध्यम से अडानी ग्रुप में आया वो किसका है? तो मोदी जी परेशान हो गए। और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के जो आदरणीय चीफ जस्टिस जी हैं चंद्रचूड़ जी, फिर से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी। और मोदी जी कभी आंख में आंख मिला के राहुल गांधी जी से बात नहीं कर सकते। एक तरफ एक विजनरी लीडर है और एक तरफ टेलीप्रॉम्प्टर है, एक तरफ एक्सटेम्पोर बोलने वाला है, एक तरफ डाइवर्सिफाइड मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर तमाम पत्रकारों को आज़ादी होती है कि हमारे नेता से सवाल करो, कैम्ब्रिज में सवाल करो या अमेरिका में सवाल करो या हिंदुस्तान में सवाल करो। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज तक कभी प्रेस वार्ता नहीं किया। तो आपको तय करना है। अंजनाम कश्यप ने पूछा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे लिखा है कि संविधान में कि प्रधानमंत्री करेंगे। तो प्रधानमंत्री को तो प्रेस के माध्यम से आम नागरिक को अपना मैसेज देना ही चाहिए। तो वो इंटरव्यू देते हैं। लोकतंत्र में जन की बात सुनी जाती है पत्रकार महोदय, मन की बात नहीं की जाती है। जन की बात सुनिए कि जनता को कौन सा दुख है, तब आप अपनी मन की बात कीजिए। एक तरफा मन की बात आप कर रहे हैं और जनता उब चुकी है। आपने देखा होगा बहुत सारे विजुअल्स, कितने लोगों ने अपनी रेडियो को तोड़ दी है, टेलीविजन को तोड़ दिया है मोदी जी के वक्तव्य को सुन के। इसलिए हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो नया गठबंधन है 2024 में इनको पछाड़ेगा और फिर से एक बेहतर विचारधारा की सरकार बनेगी जो भारत को सशक्त बनाएगा।